नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम देखेंगे पुष्पी पौधे के दैहिक रूपरेखा या एक्सटर्नल बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो हम देखेंगे कि जो पुष्पी पौधा होता है, तो सबसे पहले आप जान लो कि पुष्पी पौधा होता क्या है। पुष्पी पौधा यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसे हम और क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म या आवृत्ति विधि पौधे भी कहते हैं। अर्थात वे पौधे जो क्या है, फ्लावर उत्पन्न करता है और उसके बीज किसके अंदर में बंद रहता है, ओवरी के अंदर में बंद रहता है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी बाह्य रूपरेखा की बात करें तो इसकी बाह्य रूपरेखा जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, यह दो भाग में विभाजित रहता है। तो कौन कौन से भाग जी, एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला रूट सिस्टम या जड़ तंत्र। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, रूट सिस्टम या जड़ तंत्र। और दूसरा जो होता है, इसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इस जड़ तंत्र को देखेंगे, दूसरा बात हम देखेंगे शूट सिस्टम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट सिस्टम की। तो रूट सिस्टम वे भाग जो भूमिगत होते हैं, यानी कि प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है, वह क्या है, रूट सिस्टम है। अब देखें, हम देखें कि यह जो रूट सिस्टम की खासियत है कि यह आप लोग देखे होंगे कि यह क्या करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है। ठीक, कैसा ग्रोथ जी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक यानी कि धनात्मक गुरुत्वावर्ती ग्रोथ करता है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यह पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक ग्रोथ करता है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक ग्रोथ करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह निगेटिव फोटोट्रॉपिक यानी कि ऋणात्मक प्रकाशनवर्ती, ठीक है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक धनात्मक जलानुवर्ती और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक यानी कि धनात्मक गुरुत्वावर्ती वृद्धि करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो जड़ तंत्र है, यह जड़ तंत्र के अब थोड़ा सी उत्पत्ति की बात करें। हमने इतना जान लिया कि यह क्या है, जो भूमि के जो अंदर के जो भाग है पौधे के, वह जड़ तंत्र है और ये कैसा वृद्धि करता है, इसका हम ये जो वृद्धि देख रहे थे अभी तक, है ना, क्या देख रहे थे, वृद्धि या इस ग्रोथ के बारे में देख रहे थे, है ना। तो ग्रोथ के बारे में हम देखें कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, निगेटिव फोटोट्रॉपिक ये वृद्धि करता है। हम इसकी उत्पत्ति की अगर हम देखेंगे तो ये प्लांट का जो इम्ब्रायो होता है, ठीक है, प्लांट का जो इम्ब्रायो होता है, ठीक, इस प्रकार से मैं इसका इम्ब्रायो बना दूं। ठीक है, तो एक मैं नॉर्मली डाइकॉट को बना रहा हूं इम्ब्रायो यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इस प्लांट का जो इम्ब्रायो का जो दो भाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और इस भाग को जो ग्रीन बनाया हूं, इसे हम बोलते हैं प्लूमुल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो रूट है इस रेडिकल भाग से विकसित होगा। किस भाग से विकसित होगा, जो रूट है, रूट आपको कौन से भाग से विकसित होगा, रेडिकल से विकसित होगा। ठीक है, रेडिकल से विकसित होगा, रेडिकल वाले जो पोर्शन से रूट का निर्माण होगा। जबकि शूट के केस में देखेंगे तो प्लूमुल वाला हिस्सा से डेवलप होता है। अब हम देखेंगे कि यह जो रेडिकल वाला पोर्शन है, यह रेडिकल वृद्धि करता है। जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है, इस प्रकार जो सीड जर्मिनेट करता है, तो ये जो रेडिकल वाला भाग है, यह विकसित होकर के क्या बनाता है, टैप रूट सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से विकसित होगा और अन्य भी जड़ें निकलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो जड़ बनता है, यह कहलाता है आपका टैप रूट यानी कि मूसला जड़ तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है जी, मूसला जड़ तंत्र कहलाता है। अब हम बात करें यहाँ पर जो रूट का हम
हम देखेंगे तो रूट भी आपको दो प्रकार के रूट देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइप देखेंगे तो रूट का भी टू टाइप आपको देखने को मिलेगा। एक होता है आपका टैप रूट यानी कि मूसला जड़, मेन रूप से, और दूसरा जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट या इसे हम क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़, ठीक है। अब चूंकि आपको पता होगा कि जड़ है यह अवरोही एक्सिस होता है, डिसेंडिंग एक्सिस होता है, ठीक है। जड़ क्या होता है, यह अवरोही प्रणाली होता है ना। कैसे वृद्धि करता है, यह होता है अवरोही या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग एक्सिस होता है रूट। अब डिसेंडिंग एक्सिस होता है अर्थात ये जो भूमि के अंदर की ओर, भूमिगत भाग की ओर क्या है, वृद्धि करता है। और वृद्धि ये तीन जो पैटर्न है इसका जो बताया मैं, इस पैटर्न वृद्धि होता है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जगह लेता हूँ। देखिए, जब भी कोई जड़ क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है, तो कौन से भाग से विकसित होगा, रेडिकल से विकसित होगा। तो रेडिकल जाहिर सी बात है यह वृद्धि करके जमीन की ओर क्या वृद्धि करता है, और यह जो वृद्धि करके, ठीक है, इसी प्रकार यह सीधा वृद्धि करता है। इससे हम क्या कहते हैं, ये जो वृद्धि करता है इस भाग को हम कहेंगे प्राइमरी रूट, ठीक है। और इसी प्राइमरी रूट से निकलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से जो अन्य रूट निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी रूट, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ बनता है। तो आपको याद रखना है इस टैप रूट में वह जड़ जो रेडिकल से विकसित होते हैं, नोट कर लीजिएगा, वह जड़ जो रेडिकल से विकसित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज हम देखेंगे फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़, यहाँ पर देखिए जस्ट केस थोड़ा से दूसरा हो जाता है। जैसे ही ये क्या होता है, जड़ निकलता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही जड़ निकलता है रेडिकल से ही विकसित होगा, जितने भी जड़ है वो क्या है, वो रेडिकल से विकसित होगा। तो ये जड़ क्या होता है, इसकी वृद्धि रुक जाती है, और जैसे ही यहाँ पर क्या आता है, देखिए ये नोड रहता है, और इसी नोड से क्या होता है, अन्य जड़ भी विकसित होता है। इसे हम एडवांटेडियस या फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो रेडिकल क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और यहाँ से जो भूमि की जो पास से जो नोड रहता है, इस नोड से निकलने वाले जड़ को ही हम क्या कहते हैं जी, फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों भी याद रखना पड़ेगा, क्या, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी और टर्सरी रूट, ठीक है। तो आप एक जमीन के नीचे में रूट को देखेंगे तो इसी प्रकार दिखेगा, है ना। ये आपको क्या है, हमारा प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट से निकलने वाले सेकेंडरी रूट हो गया, और सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट, ठीक है। और इसी जो टर्सरी रूट, जो बारीक जो रूट रहता है, इसमें रूट हेयर पाया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी रूट जब इस प्रकार से जो लेटरल वृद्धि करता है तो इसे हम लेटरल रूट भी कहते हैं। और इस रूट के जो डिसेंडिंग जो एक्सिस में रूट कैप भी पाया जाता है, ठीक है। अब आगे जब हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर रूट के संबंध में अलग अलग थ्योरी भी पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल जो हम एक्सटर्नल बॉडी प्लान के बारे में ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें सीधा सीधा याद रखना है। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे पहले शुरू करना कि ये वृद्धि कैसे करता है, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रकाश के उल्टा करता है, तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक। दूसरा चीज क्या रखना है, जल की ओर वृद्धि करता है, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक ग्रोथ। तीसरा चीज याद रखना है, यह गुरुत्वाकर्षण की ओर करता है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है। वह क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। पौधे के जो भूमिगत भाग है वो जड़ कहलाता है। तीसरा चीज अब हम देखेंगे कि रूट है यह रेडिकल से विकसित होता है, ठीक है। तथा रेडिकल से विकसित होकर के यह जड़ तंत्र का निर्माण करता है। तो यह सीधा रेडिकल से विकसित होकर जड़ बनता है, तो उसे टैप रूट कहेंगे। और ये जब
रेडिकल जब कोई कारण नष्ट हो जाता है, ठीक है, खास करके जब ये नष्ट हो जाएगा तो नष्ट होकर के जो नोड से निकलेगा वो क्या कहलाता है, रेशेदार जड़ कहलाता है। अब यहाँ पर मैं इस एग्जांपल लिखा दूं, इस एग्जांपल है जितने भी टैप रूट का है, ये है डाइकॉट में आपका पाया जाएगा टैप रूट, और जो फाइब्रस रूट है ये आपका पाया जाएगा मोनोकॉट में, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये रूट पूरा होता है। तो आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखेंगे हम रूट सिस्टम के बाद बारी है शूट सिस्टम की। तो शूट सिस्टम में हम देखेंगे यह शूट सिस्टम एक ऐसा होता है आरोही तंत्र या असेंडिंग एक्सिस। असेंडिंग एक्सिस होता है जो कैसा करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक यानी कि धनात्मक प्रकाशनवर्ती, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक या धनात्मक प्रकाशनवर्ती वृद्धि करता है तथा ऋणात्मक जियोट्रॉपिक क्या, नेगेटिव जियोट्रॉपिक या ऋणात्मक जियोट्रॉपिक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करता है तथा ऋणात्मक हाइड्रोट्रॉपिक वृद्धि करता है ना। क्या क्या वृद्धि करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक और निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक वृद्धि करता है। अब हम बात करेंगे ये जो तना है, इस तना में कौन कौन से जो भाग आते हैं उसको देखना है। तो तना में आपका देखेंगे तो मुख्य तना या मेन एक्सिस, इसके अलावा इसका ब्रांचेस, पत्ती है ना। तो तना में आपको देखने को मिलेगा नोड, इंटरनोड है ना। आपको तना में देख ले सकते हैं क्या है, जो जहां पर जो गांठ रहता है तना में, ये क्या है, नोड या अन्य पत्ती लगे रहता है, ये क्या है, नोड। और दो नोड के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। पत्ती, फल, फूल आदि भाग क्या है, प्ररोह तंत्र में शामिल होते हैं, ठीक है। तो आपको पूछ देंगे तो क्या रखना है, प्ररोह तंत्र मतलब क्या है। प्ररोह तंत्र का मतलब होता है कि यह पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक वृद्धि करता है तथा यह इसमें हम देखेंगे तो मुख्य तना, शाखा, पत्ती, ठीक है, फल, फूल, बीज आदि जो भाग है यह शूट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब तना में हम देखेंगे तो तना इसका, ठीक है, तना क्या रहता है, नोड और इंटरनोड बना होता है, ठीक है। इसका हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तना की बात करेंगे। तना, तो तना की जो मेन एक्सिस है, ठीक है, तना का जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस को हम देखेंगे तो यह नोड, नोड और इंटरनोड में बटे रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी हम तना को इस प्रकार देखेंगे तो जहां पास गांठ रहता है, अन्य पत्ती या अन्य उपांग जो संरचना निकलता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, तना, नोड बोलते हैं। और तना के जो बीच के जो हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड कहते हैं। अब बारी आता है कि इस तना में जो एक्रीपिटल, जो अग्राभिसारी क्रम में अन्य जो उपांग निकलता है तना से एक्रीपिटल जो क्रम में, अग्राभिसारी क्रम में जो उपांग निकलता है लेटरली, उस उपांग को हम पत्ती कहते हैं। और इस पत्ती का मुख्य कार्य होता है कि यह भोजन का निर्माण करना, फोटोसिंथेसिस करके पत्ती भोजन का निर्माण करता है। तथा इस तना के कार्य अगर हम देखें तना का, तो यह पौधे को क्या करता है, सहारा देता है तथा यह संवहन का भी कार्य करता है। इसी को जब हम आगे जाएंगे ऊपर की ओर, ठीक है, तो इसी प्रकार से जो अग्राभिसारी क्रम में पत्ती लगे रहता है तथा बीच बीच में और अन्य ब्रांचेस निकलता है। क्या निकलता है, अन्य ब्रांचेस निकलता है। अब हम देखेंगे कि इस पत्ती के जो साइड से देखिए जो लेटरली, जो लेटरल एक्सिस से निकलने वाले, ठीक है, बर्ड को हम क्या कहते हैं, लेटरल बर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे जी, लेटरल बर्ड या
एक्सिलरी बड के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो लेटरल जो ब्रांच शूट है और यहाँ पर जो निकलने वाले छोटे जो बड है इसे एक्सिलरी बड कहते हैं, तथा जो इसके अग्र जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, शूट अपेक्स बोलते हैं। ठीक है, शूट अपेक्स रूट अपेक्स मैं आपको बाद में और पढ़ाऊंगा डिटेल इसका। यहाँ पर ये क्या आता है, जो जितने भी जो बेबी लीफ है, ठीक है, वो इसी पर रहता है शूट अपेक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी के जो पौधे क्या होता है, सबसे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा करता है, यानी कि कैसा वृद्धि जी, यह सबसे पहले जो शाकीय वृद्धि या वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा करने के बाद में यही लीफ मॉडिफाइड होकर के फ्लावर का निर्माण करता है। क्या करता है, जो लीफ है, जो उपांग है, लेटरल अपेंडेज है, या मॉडिफाइड होकर के फ्लावर का निर्माण करता है। देखिए यही जो मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है, फ्लावर का निर्माण करता है। और इसी जो फ्लावर में क्या पाया जाता है, फ्लावर को अगर हम देखें डिटेल में तो फ्लावर में आपको 4 भाग देखने को मिलेगा। एक फ्लावर में आपको 4 भाग देखने को मिलेगा। पहला क्या है, सेपल, दूसरा जो भाग है पेटल, और इसके बाद में हम देखेंगे एंड्रोसियम, और नेक्स्ट चौथा है, इसको हम बोलते हैं गायनोसियम। ठीक है, तो एक मैं फ्लावर यहाँ बना के दिखा दूँ आपको। देखिए इस प्रकार जो फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, है ना, इस फ्लावर का जो 4 भाग आपको देखने को इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये फ्लावर का ये भाग क्या है, सेपल और पेटल, ये दोनों क्या कहलाता है, ये दोनों कहलाता है एसेसरी ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो फ्लावर है एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में ये निर्माण होता है फ्लावर का। तो एसेसरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे फ्लावर का, ठीक है, तो सेपल और पेटल, सेपल इसका जो बेबी जो फ्लावर होता है, फ्लावरिंग बड है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा चीज पेटल क्या है, इंसेक्ट वगैरह को रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, सहायता करता है कीटों को अट्रैक्ट करके। इसके बाद में आता है एंड्रोसियम, यह फ्लावर का मेल पार्ट होता है, इसी में पॉलन ग्रेन का यानी कि मेल गैमेट का निर्माण होता है। इसके अलावा लास्ट जो चौथा जो वोरल है इसे हम बोलते हैं गायनोसियम, और ये होता है फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, गायनोसियम क्या होता है, प्लांट का ये होता है फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, गायनोसियम में ओव्यूल का जो निर्माण होता है, ओव्यूल आगे चल करके सीड बनता है आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम ज्यादा इसके अंदर में डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसका बाह्य या दैहिक रूपरेखा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंड्रोसियम से पॉलन ग्रेन आकर के ये पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद में यहाँ उपस्थित जो ओव्यूल का से क्या होता है, सीड का जो निर्माण होगा, और वही सीड फिर से जर्मिनेशन करता है और एक प्लांट का, पौधे का फिर से निर्माण करता है। तो इसी प्रकार से हम शूट सिस्टम का वर्णन कर सकते हैं। आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा शूट सिस्टम में, है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए शूट सिस्टम एक आरोही तंत्र या असेंडिंग एक्सिस है जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करता है ना, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करता है। ठीक है, इसके अलावा जो निगेटिव जियोट्रॉपिक है ना, निगेटिव जियोट्रॉपिक और निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक ग्रोथ करता है। यह पौधे के कौन से भाग से, जो भ्रूण के प्लूमुल से विकसित होता है, भ्रूण के प्लूमुल से विकसित होता है यह। और हम देखेंगे इसका, तो यह जो मेन एक्सिस है, नोड इंटरनोड में बटे होते हैं, यह आगे चल करके लीफ जो अपेंडेज जो निकलता है एक्रिपिटल जो क्रम में, अग्राभिसारी क्रम में, उसे हम लीफ बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, तना संवहन में कार्य करता है और सपोर्ट करता है।
इसके अलावा जो फ्लावर है मॉडिफाइड होकर के क्या बनाता है जी, फ्लावर बनाता है। ठीक है, लीफ है वो मॉडिफाइड होकर के फ्लावर का निर्माण करता है। फ्लावर में आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगा, एसेसरी ऑर्गन और इसेंशियल ऑर्गन। ठीक है, ये जो दोनों ऑर्गन है मेल और फीमेल पार्ट, ये इसेंशियल ऑर्गन होता है और इसमें क्या होता है, पॉलिन बनता है, ये फर्टिलाइज करता है और फिर से सीड का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार से है ना आप पढ़ सकते हो सूट सिस्टम को। तो साथियों, आपको क्लासेस आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आपके जितने भी जो सारे दोस्त हैं उन तक क्या है क्लासेस पहुँचे। और कमेंट करें नीचे, आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपके रिस्पॉन्स में डिपेंड करता है कि क्लासेस को मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। तो ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, पढ़ना चाहते हैं तो आज के क्लास में इतना ही।